हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर अगर आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो नोरसेट जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि कल ही हुआ है, उसके अंदर कितने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और कितने नंबर बॉयज़ को चाहिए, कितने नंबर गर्ल्स को चाहिए, और इन सब का इवैल्यूएशन अपन करने वाले हैं। जो लास्ट जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसके लेवल, उसके पेपर के लेवल को इवैल्यूएट करेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और अब की साल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल क्या था उसको इवैल्यूएट करके और दोनों का कंपैरिजन निकाल के कि लास्ट ईयर इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था तो अब के साल इस पेपर के लेवल के हिसाब से कितने नंबर पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कल जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 वाला नोरसेट का, इसके अंदर पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर का लेवल मीडियम टू हाई था और इजी टाइप का तो था नहीं, क्योंकि बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या थे, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे। जो छोटे क्वेश्चन भी हैं उनको भी ट्रिकी टाइप से पूछा गया है, यानी कि थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ऑप्शन को भी घुमाया है और जो क्वेश्चन हैं उनकी लैंग्वेज को भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी देखने को मिले थे, जो कि लास्ट ईयर भी थे और अब की साल भी थे। तो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही एग्जाम में, बट ऐसा कुछ नहीं था जो गाइडलाइन आई थी कि क्लिनिकल बेस्ड आएगा पूरा, ऐसा क्लिनिकल बेस्ड नहीं था। बस ट्रिकी बना दिया पूरे पेपर को, लैंग्वेज चेंज कर दी, ऑप्शन का चेंज कर दिया, सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, दो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, उनमें से चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। सो इसी बेसिस पे हम इसको मार्क कर रहे हैं मीडियम टू हाई लेवल, यानी कि इसको इजी लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि छोटे क्वेश्चन थे उनको भी क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। एक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछे गए थे, वो बहुत कम पूछे गए थे, इसलिए इसका लेवल मीडियम टू हाई माना जाता है। और लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट ईयर में थे जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो मतलब कि प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा पूछे गए थे। बट वो क्या थे, सीधे सीधे लैंग्वेज थे, उनको बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी ने अच्छे से कंसेप्चुअल स्टडी की थी तो उसका अच्छे नंबर बने थे और उनका सिलेक्शन हुआ था। बट अब की बार क्या था, कंसेप्चुअल स्टडी जिसने की है ना उसी का सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जिसने ऐसे नॉर्मल कोई भी बुक पढ़ी है, बस ओनली बुक से पढ़ी है, थ्योरी को समझा नहीं अच्छे से, तो उनके चांसेज बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होने की वजह से समझ नहीं पा रहे थे स्टूडेंट्स की आंसर ए जाएगा या बी जाएगा। तो जो लास्ट ईयर का पेपर है, अब के पेपर था, मैं तो दोनों को सेम ही मानता हूँ, क्योंकि बात वही आती है घूम फिर के कि अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने नहीं की है तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी नहीं होता और अब के साल एग्ज़ाम में भी नहीं होता। अब सवाल आता है कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ पे सिलेक्शन हुए थे। अपन बॉयज़ की बात कर लें तो गर्ल्स का रेशियो एकदम अलग होता है, बॉयज़ के ऊपर अपन एक बार रख के देखते हैं, उससे अंदाज़ा आ जाएगा कि गर्ल्स का तो कितने में ही हुआ होगा। तो लास्ट ईयर एक आरटीआई भरी थी किसी बंदे ने, तो वो आरटीआई मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर देख के उसको समझ के अपन समझेंगे कि लास्ट ईयर कितने में सिलेक्शन हुआ था। ओके। सो ये है आपके सामने आरटीआई जो कि 2022 के अंदर लगाई थी एक बंदे ने। उसने आरटीआई फाइल की थी कि वो देखना चाहता था कि बेसिकली उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, कितने अटेम्प्ट किए थे। तो उसने 174 अटेम्प्ट किए थे, उसके 135 सही हुए थे और 39 गलत हुए थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन निकालते हैं। तो 39 अगर उसके गलत हुए हैं यानी कि 39 इंटू, और माइनस मार्किंग कितनी होती है, 0.33 होती है। तो 0.33 के हिसाब से इसके कितने नंबर कटने चाहिए, 12.87, 12.87, यानी कि 12.87 नंबर इसके माइनस कर दो। टोटल नंबर इसके कितने बने थे, 135, क्योंकि सही कितने हुए थे इसके, 135 माइनस 12.85। ओके, तो इसके जो नंबर बचते हैं वो बचते हैं 122 पॉइंट कुछ। कितने बचते हैं, 122.15, 122.15। और इसकी जो रैंक आई थी, इसकी रैंक की बात करें तो अपन, इसकी रैंक आई थी 9, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही, 990। ऑल इंडिया रैंक 990 आई थी, कितने नंबर पे, 122, सिर्फ 122 नंबर पे। तो इस बेसिस पे अपन ने इवालुएट किया था कि शायद 117 या फिर 118 के अंदर बॉयज़ का सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो ये अपन ने कट ऑफ देखी थी। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ पे लास्ट बार सिलेक्शन हुआ है बॉयज़ का, और गर्ल्स का आई थिंक हुआ होगा 105 में ही हो गया होगा ओबीसी गर्ल्स का। तो 105 के अंदर ओबीसी गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था। तो ये था 2022 का इवैल्यूएशन। अब अपन देखेंगे 2023 का इवैल्यूएशन।
तो ये आपको आरटीआई दिखा दी गई है। तो इससे कंसेप्चुअल यही निकला है कि 122 पॉइंट कुछ नंबर आए थे इस बंदे के, और इसकी रैंक आई थी 990, यानी कि 990। ऑल इंडिया रैंक 990 आई थी 122 पॉइंट कुछ नंबर पे। तो सिलेक्शन हुआ है लास्ट जो बॉयज़ की रैंक है लगभग 1800-1900, जो ओबीसी के अंदर होते हैं उनके अंदर 1800-1900 में हुआ है। तो अप्रोक्स अपन माने बॉयज़ का सिलेक्शन अगर हुआ है तो वो हुआ है 118 या 117 नंबर के अंदर ही सिलेक्शन हो गया था लास्ट ईयर तो। और अब के साल के अंदर अगर पेपर का लेवल देखें उस हिसाब से लग रहा है कि अगर लास्ट ईयर 117-18 पे हुआ तो अब की बार 120 प्लस पे ही होगा। 120 से नीचे नंबर आते हैं तो आई थिंक सिलेक्शन होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अगर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के सारे क्वेश्चन गलत हो गए तो 118 पे हो जाएंगे, बट अपन अप्रोक्स 99% केस में यही होने वाला है कि 120 से प्लस अगर बन रहे हैं किसी बॉयज़ के तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उससे नीचे है तो उसका सिलेक्शन मतलब कि 50-50 क्या बहुत ज़्यादा कम ही रेशियो मान के चल रहे हैं। तो अब की बार अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके 120 प्लस बन रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। अगर उससे कम बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है, क्योंकि जो रैंक है वो ज़्यादा जाने वाली है। और इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि पोस्ट ज़्यादा थी, अब की बार पोस्ट कम है। लास्ट ईयर से कम 800-900 पोस्ट कम है, लास्ट ईयर 800-900 पोस्ट ज़्यादा थी, तब 122 में हो रहा, सॉरी तब 118-19 में सिलेक्शन हो रहा था। बट अब की बार पोस्ट कम है तो ऑटोमेटिक पोस्ट कम होने की वजह से 2-3 नंबर तो वैसे इंक्रीज हो गए और पेपर के लेवल के हिसाब से, तो इसीलिए अप्रोक्स मान रहे हैं 120 से नीचे आते हैं ना तो सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सीट कम है, पेपर हार्ड था, रैंक ज़्यादा जाएगी। दो रीज़न की वजह से, पेपर हार्ड होने की वजह से, दूसरा सीट कम होने की वजह से। तो बॉयज़ अगर 120 से कम बन रहे हैं तो आप उम्मीद ना करें, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है यूपीओएमएस का, उसके फॉर्म 8 तक चलेंगे तो वो आप भर दें बिना किसी देरी के, और उसकी कंटिन्यूटी तैयारी करें, जो कि एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रोक्स 1-1.5 महीने बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आप उसकी तैयारी करें, वो भी सेंट्रल लेवल की जॉब है, उसमें भी 70,000 से ऊपर इनकम है। ओके, तो ये इस पूरा इवाल्यूएशन के हिसाब से यही नज़र आ रहा है कि बॉयज़ का 120 से ऊपर और गर्ल्स का 105 से ऊपर में सिलेक्शन होगा। अगर 105 से नीचे नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम है ओबीसी कैटेगरी में। अगर एससी में है तब शायद हो सकता है 103-4 में, वरना ओबीसी जो गर्ल्स हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा 105 से नीचे में, क्योंकि परसेंटेज के बेस पे अगर रैंक निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। अगर आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, उसके बेस पे आपकी परसेंटाइल भी निकलती है और वो भी डिपेंड करती है आपकी रैंक बनाने में। दूसरी चीज़, अब की बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा पेपर था, कंप्लीट पेपर है, वो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करवाए गए हैं। तो जो भी हुआ है सबका सेम हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारी शिफ्ट फर्स्ट थी तो हमारा हार्ड पेपर आया, हमारी शिफ्ट सेकंड थी, क्योंकि सब कुछ आई थिंक बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है एम्स वालों ने कि एक शिफ्ट में करवाएंगे और पेपर एकदम अच्छा बनाएंगे, अच्छा लेवल का बनाएंगे कि सिलेक्टेड बंदे ही आ सकें, और जिन्होंने अच्छे से स्टडी की है, मेहनत की है, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाए। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियरेंस हुआ होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। बाकी जो है वो एकदम इवाल्यूएशन के हिसाब से हमने देखा है, बाकी ऐसा 100% लाइन नहीं है कि 120 में हो जाएगा, बट अपन ने कंपैरिजन किया है लास्ट ईयर और इस ईयर के एग्ज़ाम के लेवल को, और लास्ट ईयर कितने पे सिलेक्शन हुआ था, लास्ट ईयर कितनी सीटें थी और इस ईयर कितनी सीटें और आपके लेवल कितना था, उसके बेस पे निकालना है। बाकी 100% कुछ नहीं होता, क्योंकि अपन भगवान तो है नहीं कि अभी पता लगा लें कि इतना कट ऑफ जाए, किस बंदे ने कितने अटैम्प्ट किए, कितने सही निकल जाएँ। ओके, तो आई होप कि आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।